प्राचीन समय की बात है। एक राजा एक राज्य पर राज करता था। उस राज्य की प्रजा उस राजा से बहुत खुश थी। राजा हमेशा प्रजा के हित में कार्य करता था। वह राजा अपने सारे ऐसो आराम छोड़कर हमेशा जनकल्याण के कार्यों में लगा रहता था। उसके राज्य में एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो उससे खुश ना हो। राजा अपने लिए पूजा पाठ भजन कीर्तन करने के लिए भी समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए गया। रास्ते में राजा को एक देव के दर्शन हो गए। राजा ने देव को प्रणाम किया और देखा कि देव के हाथों में एक पुस्तक है। पुस्तक को देखकर राजा ने देव से पूछा, महाराज आपके हाथों में यह क्या है? राजा का प्रश्न सुनकर देव बोले, राजन यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी पूजा पाठ भजन कीर्तन करने वालों के नाम हैं। राजा यह सुनकर थोड़ा निराश हो गया और अपने दुखी मन से बोला, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं पर मेरा नाम है या नहीं। देव ने किताब के हर पृष्ठ को अच्छे से देखा लेकिन कहीं पर भी राजा का नाम नहीं मिला। तो देव बोले, राजन इसमें तो आपका नाम नहीं है। यह सुनकर राजा बोले, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं पूजा पाठ और भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता, इसलिए इस पुस्तक में कहीं पर भी मेरा नाम नहीं है। उस दिन राजा बहुत दुखी रहा, किसी भी काम में मन नहीं लगा। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वह पूजा पाठ व भजन कीर्तन नहीं करता। लेकिन अगले दिन से राजा फिर से उस बात को भूल गया और फिर से जनकल्याण के कार्यों में लग गया। पूरे दिल से दूसरों की सेवा करने लगा। कुछ दिनों के बाद राजा फिर से वन की तरफ भ्रमण करने के लिए निकले। रास्ते में उनको फिर से वही देव मिल गए, लेकिन इस बार उनके हाथ में एक दूसरी पुस्तक थी। राजा ने देव को प्रणाम किया और पुस्तक के बारे में पूछा। राजा का प्रश्न सुनकर देव बोले, इस पुस्तक में उन लोगों के नाम हैं जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। यह सुनकर राजा बोले, कितने भाग्यशाली लोग होंगे जो हमेशा भगवान की पूजा में लीन रहते हैं। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? जैसे ही देव ने पुस्तक खोली राजा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि पहले ही पृष्ठ पर राजा का नाम था। यह देख राजा बोले, यह कैसे हो सकता है? मैं तो कभी मंदिर नहीं जाता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, तो इसमें मेरा नाम कैसे आ सकता है? यह सब सुनकर देव बोले, राजन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जो लोग सच्चे दिल से दूसरों की सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, दूसरों के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन तो स्वयं ईश्वर करते हैं। हे राजन, तू इस बात से मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, भजन कीर्तन नहीं करता। लोगों की सेवा करके तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा ही किसी भी उपासना से बढ़कर है। यह सब सुनकर राजा बोले, ईश्वर बहुत दयालु है। उन्हें खुशामद नहीं बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है, परोपकार करो, दीन दुखियों की सहायता करो, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। सच्चे दिल से सबकी सेवा करते रहे, यही परम भक्ति है। इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं। राजा को आज बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था। अब राजा समझ चुका था कि परोपकार से बड़ा कुछ नहीं होता। जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में लगा रहता है, ईश्वर भी हर समय उसके कल्याण के लिए यत्न करता रहता है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना, यही सबसे बड़ा पुण्य है।